जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे कैसा रहने वाला है, क्योंकि इनकी ढैया प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 2.5 साल तक शनि की ढैया लघु कल्याणी जिसे कहा जाता है या पनौती कह लीजिए, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, वो लगने वाली है। यानी 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक आप पे ढैया का प्रभाव रहेगा। और शनि का लोहे का चरण आप पे, लोहे के पाए आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो सिंह राशि को पे कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जो जातक और जातिका उनकी कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो भाई ये आपकी कुंडली है। पहले शनिदेव आपके सप्तम भाव में थे। अब 29 मार्च 2025 में शनिदेव सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 30 तारीख से ही, 30 मार्च से ही बदलाव आ जाएगा। तो यहां पर जाने पे आपके ऊपर 30 मार्च से आपके ऊपर ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। अब ये अच्छी है बुरी है, इसके बारे में शास्त्रों में श्लोक क्या बोलता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों के अलग राय है, शास्त्र क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा है शास्त्र में, अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट धन कष्ट दायका। यानी बड़ी गंभीर बात लिखी है कि अष्टमे भावे गोचरे शनि राज्य कष्ट दायका धन कष्ट दायका। यानी कि अष्टम भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से संबंधित कामों में नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं या सरकार से संबंधित कोई ना कोई दंड, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने आती है, धन व्यक्ति का डूबता है, ऐसा योग लिखा है। यानी कि शनि की जो ढैया आपकी प्रारंभ हो रही है सिंह राशि वालों की, भाई चिंता का विषय है, इसको कोई दोहरा नहीं सकता। यानी कि चिंता का विषय, 2.5 साल आपको मानसिक कष्ट रहेगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, सरदर्द की प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है ना, माइग्रेन की समस्या रहेगी, साथ ही साथ अचानक ही लोगों से विश्वासघात आपको रहेगा, अपनों के रंग आपको नजर आएंगे, यानी कि नुकसान पे नुकसान होगा, अपने ही यार मित्र जान पहचान वाले आपका नुकसान करेंगे। यानी कि जब भी शनि की ढैया 7.5 लगती है तो अपने ही लोगों की मेंटलिटी अपने लिए खराब हो जाती है, यानी अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं देती जब शनि की ढैया 7.5 लगती है। रिलेशन में कटुता होगी, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई बहन हो या माता पिता हो, कहीं ना कहीं रिलेशन में अवरोध पैदा करती है। जिस प्रकार से शनि और सूर्य पिता पुत्र उनकी आपस में नहीं बनी, तो ऐसे में शनि की ढैया 7.5 पे भी परिवार में बनती नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारी रहता है, अनबन रहता है। करियर, व्यापार, नौकरी में भी भाई जो काम अभी तक इजीली बन जा रहे थे अब कठिनाई से बनेंगे। करियर, व्यापार और नौकरी में भी बहुत मेहनत करने के बाद इतनी सी सफलता आपके हाथ आएगी। थोड़ा बहुत तो भाई आपको कष्ट सहेंगे, क्योंकि अभी तक जो इजी चल रहा था, सो चल रहा था, अब डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों की चढ़ान, यानी कि अब आपकी तपस्या है। कहते हैं ना, कुंदन तप के ही सोना बनता है, यानी कि उसकी अग्नि परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनकी अब अग्नि परीक्षा शुरू है 2.5 साल की। इसके बाद जब आप इस परीक्षा में अपने को भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने को जमाने का प्रयास करेंगे, तो आप 2.5 साल बाद सोना बन जाएंगे। आप करियर के सर्वश्रेष्ठ शिखर में होंगे, क्योंकि आंधी तूफान, भूकंप, जीवन में विश्वासघात, कठिनाइयां सब कुछ झेल चुके होंगे। आप एक टफ इंसान बनकर बाहर निकलेंगे 2.5 साल में। तो कुल मिलाके शनि यहां पर आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं ऑलरेडी, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, भाई कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। ज्यादा ये जो ढैया शनि, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह होते हैं, ज्यादा शनि की 7.5 ढैया में उन पे ज्यादा प्रभाव लगता है। जो ऑलरेडी कुछ 2 नंबर का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तो उन पे तो भाई गरज के काल के ग्रास बन के शनि उतरते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं भाई हमारे पर तो कोई रिलीफ नहीं हो रहा, कोई बहुत सारे उपाय कर लिए। तो कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अपने कर्मों को भी ठीक कर लेना चाहिए, हमें सिर्फ पत्रिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चलिए शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां होती है मित्रों। तो अष्टम भाव से
तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि भैया आपके दसम स्थान में है। दसम स्थान कर्म का होता है, यानी अब आपके काम में अवरोध रहेगी, प्रमोशन के बदले डिमोशन होगी या प्रमोशन होगी नहीं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, काम में बहुत ज्यादा परेशानियां आपकी खड़ी होंगी। यानी 2.5 साल आपने बहुत कुछ सहना है, तैयार हो जाओ। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, धन से संबंधित आप पे कर्जा बढ़ जाएगा। 2.5 साल खूब धन हानि होगी, खूब धन खर्चा होगा। यानी 2.5 साल धन सोच समझ के आपको खर्च करना। वैसे भी शनि जब आते हैं ना तो धन की, काम की, लोगों की वैल्यू व्यक्ति को पता चल जाती है। आलस रहता ही नहीं है, क्योंकि शनि भगवा देते हैं, दौड़ा देते हैं। तो कुल मिला के जितने भी सिंह राशि वाले 2.5 साल जो भी उनकी कमजोरी है उसी पे शनिदेव तगड़ा वार करेंगे, और उसको ना चाहते हुए भी आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और नहीं चाहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, करना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। पंचम भाव विद्या का होता है, तो विद्या में भी भाई रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। संतान का होता है, संतान से मतभेद होंगे, संतान होने में दिक्कत होगी। तो कुल मिला के ये कला का भाव होता है। जो भी फिल्म इंडस्ट्री में उनके सिंह राशि है तो उनको बहुत सारे एग्रीमेंट नहीं मिलेंगे, अच्छे रोल नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कतें शनि की ढैया के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि ढैया में दिक्कतें तो हो रही है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। 29 मार्च को ये गोचर हो रहा, हो सके तो उससे पहले ही अपनी कुंडली दिखाएं, और एक शनि का ढैया कवच बनता है उसको पहने। तो उससे क्या होगा कि जो 90% जो नेगेटिविटी चल रही है आपके जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ वो कवच पहनने के बाद कुछ मंत्र जाप हमारी ओर से आपको दिए जाएंगे, कुछ उपाय करवाए जाएंगे, और वो उपाय करने से 50 से 60% तो भाई आपको राहत मिलेगी। बाकी 40% तो भाई आपके कर्म के अनुसार आपको झेलना पड़ेगा। ये मैं साफ साफ बोल देता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट करने से पहले, कवच मंगवाने से पहले मैं साफ बोल रहा हूं भाई, जो आपने कर्म किए उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचो कि 5 साल तो आपने खूब अनैतिक तरीके के काम किए, अनैतिक धन लिया, और एक छोटा सा कवच आपको बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा मित्रों। इसके लिए याद रखिएगा कि जब आप ये कवच पहनेंगे, जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो उन चीजों का बचाव होगा जो 50% के अंदर कवर आ जाएगी। अगर आपका पाप का घड़ा इतना ही ज्यादा भर गया है तो उसमें कवच मंत्र कुछ भी नहीं करेगा। रावण तो विद्वान था, उदाहरण तो आपको पता ही है। जब पाप का घड़ा आपका भर जाएगा तो कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी ताबीज कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। याद रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी है। 7.5 ढैया का कवच हमने बताया है, उसकी भी शर्तें आपको बता दी, वो आप पहन लीजिएगा। उससे आपको 50% तो राहत मिल जाएगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है। और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है, जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया, और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई, और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। ये गुड़िया है। हाँ। और गुरुजी ने जितने उपाय बताए वो एकदम सही है। आगे मैं आगे भी जुड़े रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अपने सिस्टर को भी बताया था। बिल्कुल, हाँ, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा था, तो इस साल के लास्ट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, और करेक्ट उनका ये टीचर में हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में उनका सुपौल पोस्टिंग हुआ है। तो ये अभी हुआ है उनका। चलो, बहुत अच्छी बात है। और माता रानी से जय प्रार्थना माता करते हैं कि आपके काम बनते रहें। और आपकी गुड़िया के बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले लिखा है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो सब कुछ है, तो आज हमारे सामने पेपर की कटिंग भी आप ले आए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही। ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, जय माता दी।